हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आज एडीओ का एग्जाम हुआ है, उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे मॉडल आंसर देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन के जो आंसर है हमने वहाँ पे अच्छे से खोजा है उनके आंसर को, उसके बाद यहाँ पे टिक किए हैं। एक क्वेश्चन का आंसर है जो अभी हमें नहीं मिला है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि विलोपित होंगे, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन के बारे में, उनके मॉडल आंसर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। भारत में सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की संख्या यहां पे पूछा था। इसका सही जवाब हो जाएगा सी 13 है। ठीक है। 13वीं कौन सी बनी थी? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड अगस्त 2023 में बनी थी। फिर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्या सेट कौन सा है? ये तो सेट ए। ठीक है। ऐसी मान लीजिए अगर आपको दूसरा सेट रहा होगा तो आप उसके आंसर से यहाँ पे मैच कर लेना। ठीक है। पहले इंडियन जीएस का पूछा गया इसमें। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है बोकारो स्टील कारखाना ब्रिटेन सरकार की सहायता से खोला गया है, ये कथन है और कारण क्या है? ठीक है। तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, बस इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। आंसर क्या है? तो जो कथन है, देखिए बोकारो बोकारो किसकी सहायता से खोला गया? तो रूस की सहायता से खोला गया था। ठीक है। बाकी जो यहाँ पे कारण है वो कारण यहाँ पे सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्यों? देखिए अगर आप चावल के बारे में, चावल अनुसंधान केंद्र, अगर आप इतना ही बस जानते तो आपका काम हो जाता। चावल खाते हैं तो कट कट करके आवाज आती है, यही ट्रिक आपके लिए काफी था। ठीक है। तो राइस रिसर्च कटक, देखिए फर्स्ट का ए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर जो चौथा क्वेश्चन है लौह अयस्क के प्रकार, लौह अयस्क के प्रकार, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी, मतलब सीडेराइट और लिमोनाइट। उसके बाद दफला और मिसमी जनजातियां निवास करती हैं कहां पे? कहां पे? असम हिमालय में। किधर साइड? तो अरुणाचल प्रदेश साइड में। फिर देखिए कथन और कारण वाला यहाँ पे क्वेश्चन है। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। जब दास प्रथा का प्रचलन था ही नहीं तो कैसे उल्लेख करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए गांधी जी की जो 11 सूत्री मांग थी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या? ए बी सी। नमक कर, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, और इसके अलावा रुपए और स्टार्लिंग में विनिमय की दर में परिवर्तन, भू राजस्व में 50% की कमी बोले थे। क्या? 50% की कमी, इसलिए डी गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो पंचवर्षीय योजना और उसके उद्देश्य से रिलेटेड था। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। आप इसे मैच कर लेना, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है। क्या दिए हैं हम भारत वालों ने विश्व को? तो 0 भी दिए हैं, उसके बाद दशमलव भी दिए हैं। ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहां पे संविधान के अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद का जो क्रम है उस क्रम को आपको जमाना था। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, सी डी। ये आपको पता होना चाहिए। 17 हो जाएगा। फिर बलाश्रम और बाल श्रम, बलाश्रम 23, बाल श्रम 24। ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे करके बना सकते हैं सी डी बी ए। उसके बाद देखिए सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की संख्या यहाँ पे 13 हो जाएगी, तो हमने पहले बता दिया वहां पे। ठीक है। और इसके अलावा यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है, एक क्वेश्चन है जो मिसिंग है। ठीक है। आप उसे वहां पे अगर आपके पास में होगा तो उसे आप मुझे भेज देना। एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे मिस हुआ है। यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के रूप में चुनाव हो जाना चाहिए। देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसमें बोला गया है एक्चुअल में कि यथाशीघ्र चुनाव हो जाना चाहिए। यथाशीघ्र में भी क्या? 6 माह के भीतर में। तो देखिए ए भी सही हो सकता है, डी भी, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो डी सही जवाब हो जाएगा इसका। फिर देखिए जो 13वां क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र के लिए, यहां पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का यहाँ पे सेवा से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। सही जवाब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। उसके बाद शिव के अवतार के रूप में जो प्रसिद्ध पाशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन? लकुलिस। फिर नीचे दी गई
सूची में भारत के प्रमुख पर्यावरणविद की पहचान करिए। देखिए अभी तक अगर बात की जाए तो हमें मिले हैं अनिल प्रकाश जोशी जी, इसके अलावा भी नहीं मिले हैं। तो इसमें हो सकता है कि ऑप्शन बी सही हो जाए, ठीक है, इसलिए अभी इसे हम यहाँ पे डाउट में डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिए मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कहाँ पे? जांजगीर चांपा। इसके बाद देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये विलोपित हो जाएगा, गलत था क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण और शहरी परिवार का प्रतिशत पूछा था यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 76% 23% हो जाएगा। फिर देखिए राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन कौन राज्यपाल होता है? उसके बाद यहाँ पे आपको जमाना था जो भी विद्रोह हुए हैं, विद्रोह का क्रम। भोपालपट्टनम आपको पता होना चाहिए 1795 में हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे सी अगर आपको पता होता तो भी बन जाता काम। फिर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार निम्न में से क्या सही है? ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे अगर आप इसे पढ़ेंगे तो कृषि और संबंध क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 20%, और इसके अलावा जीएसडीपी में स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की जो भागीदारी है वो 18.10%। यहाँ पे विगत बोला है तो यहाँ पे दावा पत्ती लग सकता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे जो थर्ड नंबर है इसमें डाउट है, बाकी 1 और 2 भी सही हो सकता है, तो इसे आप डाउट में डाल सकते हैं। और जो हमारा व्यापम है वो व्यापम कुछ भी आंसर ले सकता है, लेकिन इस पे दावा पत्ती लगेगा। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, योजनाएं और कार्यक्रम। यहाँ पे आपको मैच करना था, ठीक है, अगर आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर ऑप्शन बी बांस वनों का पुनरुद्धार, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वन एवं वनितर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों का सुधार, मतलब बी का फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये दोनों में से कोई ना कोई होगा, तो ये इसको आप एलिमिनेट कर देते, तो वैसे आपको इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियां कौन सी? इंद्रावती, मकरंद और नारंगी। अंग लगना का मतलब होता है असर होना, ठीक है। संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना हेतु कौन सा लोक पर्व हम मनाते हैं? तो कमर छठ मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 25वां क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मैच करना था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जैसे पासी पद्रक और कुर पद्रक गांव दान देने का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है हमें? तो बुढ़ी खार से मिला है, तो इसका ए का फोर्थ। अगर आपको वो भी नहीं पता था तो चंद्रादित्य समुद्र का निर्माण, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। जो चंद्रादित्य मंदिर है वो भी कहाँ पे है? बारसूर में है, तो डी का सेकंड तो हमें यहाँ पे आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो वैसे भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कैलाश गुफा किसके लिए फेमस है? स्टेलेगमाइट के लिए, ठीक है। कुटुमसर अंधी मछलियां के लिए। तो 2-3 आपको दिख गया, ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भेजी कोतापल्ली और फोतकेल के लिए जनजाति लोग कुई कहे जाते हैं। कोंद जनजाति की बोली होती है कौन सी? कुई, ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन दोनों सही है। ये कविता की एक लाइन है, जो कोई विद्रोह हुआ था उसकी एक कविता की लाइन है, कोई कवि ने लिखा था उस कविता की लाइन है ये, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? इसका सही जवाब गुर्जर, ठीक है, गुर्जर यहाँ की जनजाति नहीं है। दक्षिण कोसल का चाणक्य किसे कहा जाता है? इसका आंसर अभी हमें नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्न औद्योगिक क्षेत्र एवं जिला को सुमेलित करना है आपको, ठीक है। इसका बहुत बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। देखिए जैसे बोरई क्या हो जाएगा? दुर्ग का हो जाएगा। बिरकोनी महासमुंद का, आप यहाँ से फर्स्ट और फोर्थ से ही कर सकते थे, ठीक है। दुर्ग बोरई, ए का सेकंड ये, और यहाँ पे महासमुंद का बिरकोनी, मतलब डी का फर्स्ट, ये डी सही जवाब। फिर देखिए राज्यपालों का काल क्रमानुसार यहाँ पे आपको जमाना था, सी सही जवाब हो जाएगा, ABCDE, ठीक है। फिर प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी साहित्य परंपरा का डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजन किया है? 3 कालखंडों में। फिर उसके बाद देखिए शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन है, ठीक है। कारण क्या है? राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी 3 पत्नियां भी सती हुई थी, सही जवाब है। दोनों सत्य है और मूल व्याख्या भी है, रीजन और मतलब कथन और कारण दोनों सही है, और व्याख्या भी कर रही है।
वादकों का क्रम, ठीक है। तो यहाँ अगर आप इसे मैच करेंगे सितार, ठीक है, अगर आप देखेंगे जैसे कि राजा भूपदेव, तो राजा भूपदेव जो थे वो क्या तबला वादक थे, क्या तबला वादक। उसके बाद विमलेंद्र मुखर्जी, ये कौन से वादक थे, तो ये थे सितार वादक, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाली इन त्योहारों को चैत्र माह से प्रारंभ करते हुए यहाँ पे आपको सीक्वेंस जमाना था। चैत्र में आपको पता होना चाहिए रामनवमी आता है, ए से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में फिर रथ यात्रा होती है, तो डी हमारा सही जवाब, सॉरी सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ACBED। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में अभी लोकायुक्त कौन है, इंदर सिंह उबा वेजा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं, 7 राज्यों से। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु कितना राशि का प्रावधान रखा गया, तो 500 करोड़ का। राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं, जो दोहे होते हैं वो सुख समृद्धि के लिए गाए जाते हैं, कि सबको सुख समृद्धि मिले उसके लिए प्रार्थना की जाती है वो दोहे में। तो ये भक्ति संबंधित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि भक्ति संबंधित, बाकी इसमें नीति भी रहती है, ठीक है, नीतियों के बारे में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा भक्ति, ठीक है। और ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें जवाब इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दावा पत्ती लग सकता है। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए अभिकथन और कारण का सही विकल्प आपको चुनना है। सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन और बढ़ावा देना और प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगर आप देखेंगे कथन और कारण, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना तो कथन कारण को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना तो कारण कथन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों असत्य हैं। अगर आप इसको देखेंगे कि सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन कौन देगा, क्या जन धन योजना देगी क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या जनधन योजना सामाजिक उद्यमिता का कारण हो सकता है क्या, गलत, तो दोनों असत्य हो जाएगा। पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन से पशु का हमने पालन किया उस बेस पे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भेड़ का, फिर मवेशी का, फिर हाथियों का, ऐसे करके ABCDE। अल्पकालिक कृषि ऋण निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, किसके लिए, बीजों की खरीद के लिए। फिर देखिए ये जो क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूहों का नया समूह, जिसे हम क्या बोलते हैं, SHO बोलते हैं, ठीक है। NGO होता है, फिर उसके बाद SHO होता है, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। जो नया समूह बनता है उसे हम क्या बोला करते हैं, बोलते हैं उसे हम सामुदायिक संगठन, ठीक है। इसके अलावा बहुफसल कार्यक्रम, बहुफसल कार्यक्रम एक्चुअल में 1960 और 61 में शुरू हुआ था, ना कि 1967-68 में। इस टाइम में तो क्या शुरू हुआ था, बोलेंगे हरित क्रांति शुरू हुआ था। तो ये विलोपित तो हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर हम ऑप्शन के बेस पे जाएंगे तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए अभिकथन, जब शिकार अनुत्पादक था उस समय पशुधन का पालतूकरण आवश्यकता से प्रेरित था, ठीक है। फिर कारण क्या होगा, अगर इस सही जवाब की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का मतलब क्या कथन का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद 2021-22 में सहकारी समितियों ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कुल कितना प्रतिशत ऋण दिया, कितना, 13%। हरित क्रांति हेतु ICR के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया, मैक्सिकन गेहूं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिन है लेकिन मैक्सिकन होगा। व्यक्ति की आजीविका की पहचान करना है, मतलब कैसे हमें अपनी जीविका को चलाना है, ठीक है। जीविका मतलब रोजगार आप बोल सकते हैं, ठीक है, रोजगार की बात हो रही है। तो किस से, परिवहन से चल सकता है, बिजली से चल सकता है, तो जी और एच इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह 1975 में ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की, किसकी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की सिफारिश की। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ऋण देने में पुनर्भुगतान में देरी होने पर ब्याज दर बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसका उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आजीविका संपत्ति, उसके बाद देखेंगे आजीविका आजीविका भेद दत्त,
विद्यता, संदर्भ और आजीविका संस्थान, इसको आपको मैच करना था। ए का फोर्थ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आजीविका संपत्ति की बात करेंगे तो फिर मानव पूंजी हो जाएगा। ऐसे आपको इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। पशुपालन के स्तंभ, यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन के स्तंभ कौन कौन से हैं। तो उन्नत प्रजनन, ठीक है, और संतुलित पोषण, ये भी सही है। उपभोग नियंत्रण, ये, और विकास कार्यक्रम, ये दोनों में डाउट है, ठीक है। अगर ए बी डी होता तो सही भी हो सकता था, लेकिन ए बी यहाँ पे केवल सही है। ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित को स्थापना वर्षों के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अगर आप इनके क्या स्थापना के वर्ष देखेंगे तो काम के बदले अनाज 2004 में हुआ था। खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग जो होता है 1957 में बनता है। रोजगार आश्वासन योजना जो है 2005 में, और नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति 2007 में। अगर इसका सीक्वेंस हम देखेंगे तो ए सी बी डी ई, मतलब हमारा ए ऑप्शन सही होगा। कुल उत्पादन और उपभोग के अंतर को हम क्या बोलते हैं? तो आर्थिक आधिक्य बोलते हैं। निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा स्तर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का अंग नहीं है? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, ग्राम सभा। फिर पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जीपीडीपी तैयार करने और लागू करने हेतु निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध, मतलब आपको यहाँ पे सीक्वेंस जमाना था। इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पहले डी आएगा। जीपीडीपी तैयार करने के लिए कार्यात्मक समिति का गठन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो डी बी ई ए सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को सुमेलित करना है। अगर आपको अनुच्छेद 40 पता रहता तो भी आपका काम हो जाता। अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? तो नीति निर्देशक तत्व में यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो ए का थर्ड सही जवाब ऑप्शन बी। फिर उसके बाद देखिए सामान्य प्रशासन समिति, सामान्य, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सामान्य प्रशासन समिति का काम क्या होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए सामान्य प्रशासन समिति का जो काम होता है वो होता है प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन। यहाँ भी प्रशासन है, यहाँ भी प्रशासन हो जाएगा। वित्त और लेखा परीक्षा संबंधी है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वित्त और लेखा का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वित्त वाला हो जाएगा, ठीक है। स्वास्थ्य का स्वास्थ्य वाले में अगर आप इसे मैच करेंगे तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान 73वां संविधान अधिनियम 1992 के अनुसार पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का किस आधार पर निर्धारित है? ठीक है, जब पहली बैठक हो जाती है, पहली सभा होती है, उसी से कार्यकाल का हम काउंट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के स्तर अनुसार सही समीकरण आपको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पे उच्च से निम्न स्तर, ठीक है, सबसे पहले उच्च स्तर, जिला सबसे ऊंचा रहता है, फिर उसके बाद जनपद, फिर ग्राम पंचायत, फिर ग्राम सभा, ठीक है। फिर उसका देखिए ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, ये कथन है, और कारण क्या है? ग्राम सभा सरपंच को चुनती है। अरे नहीं, सरपंच को तो हम चुनते हैं, ठीक है, इसलिए कारण तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए हम चुनते हैं लेकिन ग्राम सभा के भी हम पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन किंतु आर ए एस का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। ये जो ग्राम सभा होती है वो भी उसी का पार्ट होता है, क्योंकि ग्राम सभा के जो मेंबर है उसको हम लोग इलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखिए भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर होगा है, और यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसका जो दोनों आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे, ठीक है। इस पे क्या होगा? तो इसमें दावा पत्ती लगेगा, लेकिन अगर ज्यादा पॉसिबिलिटी की बात की जाएगी तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम सभा के कार्य, ग्राम सभा के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारी चीजों को तो ऑप्शन बी जो है वो बोलता है 1, 3 और 4, ठीक है, 1, 3 और 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ग्राम सभा का जो मुख्य कार्य है वो है सरपंच का सीधे
यहाँ पे नियुक्ति करना, ठीक है। बाकी वोट वगैरह कौन करते हैं, हम करते हैं। यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों के अंतराल में आयोजित किया जाता है, जाने होते हैं। कितने विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर में। सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, किसको सौंपता है, विकास अधिकारी को सौंपता है। फिर देखिए यहाँ पे कथन और कारण, ठीक है, बहुत इजी से कथन था कि मनरेगा के अंदर कितने दिन का रोजगार दिया जाता है और रोजगार का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, दोनों सही है। और जो कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है, किसके लिए, सरपंच के लिए। फिर देखिए संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 किस तिथि से लागू किया गया, कब लागू किया गया, 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो भी संस्थाएं हैं किसको किसको लोन देती हैं उसके बारे में है। इसका सही जवाब यहाँ अगर आप मिलाएंगे तो ए का थर्ड हो जाएगा। नाबार्ड, नाबार्ड क्या काम करता है, नाबार्ड का अगर आप फुल फॉर्म भी आपको पता रहता तो भी यहाँ बन जाता। वित्तीय संस्थाओं का पुनर्वित्त उपलब्ध कराना नाबार्ड का काम होता है, ए का थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और राज्य सहकारी बैंक की तो आपको पता ही है, राज्य स्तर की संचालित शीर्ष संस्था हो जाएगी, तो डी का फर्स्ट। तो वहां से यहां से अगर आपको दो नहीं भी पता रहते तो भी आप बना लेते इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए 72वां पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में गठित उच्च समिति का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण का इकाई का गठन कब किया गया, कब किया गया, तो सितंबर 2013 में किया गया। फिर देखिए यहाँ पे आपको सीक्वेंस जमाना है, सारे यहाँ पे जितने भी योजनाएं हैं योजनाओं का आपको डेट पता रहना चाहिए था तभी बन पाता, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा BAD, सबसे पहले उज्ज्वला, ठीक है, 2016 से स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद अब आएंगे सौभाग्य योजना, ठीक है। उसके बाद डी में जाएंगे, लास्ट में देखिए महतारी वंदन योजना आएगा, कौन सा, कब होता है, 2024 में। उसके बाद देखिए पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है, स्वतंत्र ऑडिट द्वारा और आंतरिक अंकेक्षण पंचायत संचालनालय द्वारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सतत विकास उद्देश्य क्रमांक यहाँ पे आपको बताना था, ठीक है। उद्देश्य क्रमांक 5 का क्या होगा, तो बोलेंगे ए का फर्स्ट, ठीक है, लैंगिक असमानता हो जाएगा यहाँ पे। तो वैसे अगर आप मैच करेंगे ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड। उसके बाद देखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में सस्ती अधिरोपित कराने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देगा। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु आर जो है मतलब कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सूचना का अधिकार 2005 जन सूचना अधिकारी निम्न में से किसके द्वारा अभिहित किया जाता है, किसके द्वारा, विभाग के द्वारा। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान रखा गया है, धारा 17 है। फिर उसके बाद देखिए जो हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम, अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना इसका उद्देश्य है। दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद देखिए नाबार्ड, नाबार्ड का कार्य क्या है, तो सारे के सारे कार्य हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण भी है, पुनर्वित्त है, विकास संबंधी भी है और पर्यवेक्षी भी है। उसके बाद देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए ये जो है क्वेश्चन ये विलोपित हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई है, 2 अक्टूबर 1975 को हुई है। घोषणा कब हुई है, घोषणा हुई है 26 सितंबर 1975 को। यहाँ पे ऑप्शन नहीं था 2 अक्टूबर 1975, इसलिए ये विलोपित हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए 84वां क्वेश्चन, ये सूचना के अधिकार से रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस जमाना था ABC का, जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है।
BCA हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि पहले हम आवेदन देते हैं, उसके फिर ये प्रथम अपील करते हैं, अगर आवेदन हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर उसके बाद हम द्वितीय अपील करेंगे। उसका देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, जो ग्रामीण आजीविका मिशन की सब स्कीम योजना का मतलब है। ठीक है, कब शुरुआत करते हैं? 2016-17 में शुरुआत करते हैं। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है? बिहान के नाम से जाना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत सॉरी जल जीवन मिशन ने किस माह व वर्ष ग्रामीण वॉश नामक व्हाट्सएप ऐप शुरू किया था? कब? मार्च 2025 में। फिर उसके बाद जो हमारा 88 नंबर क्वेश्चन है, अगर आप इसे देखेंगे, देखिए पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है, उज्ज्वला से क्या आपको मिलता है? बोलोगे आप, गैस मिलती है। ठीक है, ये गैस से आप ऐसे कर लिए। आयुष्मान से क्या होता है? इलाज होता है। तो देखोगे अगर आप ऐसे मैच करोगे तो यहाँ पे सारा चीज क्या हो जाएगा? डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर। फिर देखिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, कैसा, क्या, कौन सी जो योजना है कब शुरू होती है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फिर यहाँ पे अगर आप इसका सीक्वेंस जमाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले ये शुरू होती है क्या? मनरेगा। ठीक है, उसके बाद में है दीनदयाल अंत्योदय योजना। ऐसे करके तो जो ये योजनाएं हैं वो जनरली 2014 और 15 की हैं, इधर की है ना। और ये कब? तो बोलेंगे 2009 का। मनरेगा इसका नाम हो जाता है, 2006 में ये शुरू होता है। चलिए उसके बाद देखिए, वर्ष 2014 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इंदिरा आवास योजना के निष्पादन लेखा परीक्षा के कार्य से के निम्नलिखित निष्कर्ष थे। ठीक है, अगर इसके निष्कर्ष की बात करेंगे तो सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, पांचों, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए हिंदी, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, किसमें होते हैं? संयुक्त वाक्य में। जवानी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, ये वाक्य से रिलेटेड था, जैसे कि मनुष्य अन्न खाता है, ये क्या है? तो ये विधानार्थक हो जाएगा। ठीक है, माता पिता का कहना माने, अगर तो ये क्या हो जाएगा? हम आज्ञा दे रहे हैं कि माता पिता का कहना मानिए, आज्ञार्थक हो जाएगा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का उदाहरण है, क्या है? अंगुली। मुहावरों का प्रयोग। ठीक है, इसमें कौन कौन से मुहावरे हैं? तो गिरगिट की तरह रंग बदलना, आटे दाल का भाव मालूम होना। बाकी क्या है? ये क्या है? ये लोकोक्तियां हो जाएंगी। तो जे और के सही जवाब हो जाएगा। व्यर्थ शब्द में समास निहित है। ठीक है, देखिए विधन अर्थ से बनता है, क्या विधन अर्थ से बनता है? ये व्यर्थ। ठीक है, विधन अर्थ से, ये एक अव्यय है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अगर हम इसे बात करेंगे तो ये विलोपित होगा, लेकिन अगर व्यापक मानता भी है तो अव्ययी भाव समास को मान सकता है वो। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम आपको जमाना है। ठीक है, आपको पता ही होना चाहिए, पहले का आता है, फिर चा आता है, फिर टा आता है, फिर ता आता है, फिर पा आता है। तो AEDCB इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुंह से पूरा श्वास निकाला जो है तो उसे हम क्या बोलते हैं? शुद्ध निरनुनासिक ध्वनि बोलते हैं, जिससे निकलती है वो। यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। बड़ा सा पेड़ गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में यड़ जो संधि है वो किसका उदाहरण है? तो बोलेंगे नेयन का। ठीक है, नेधन अन का। ठीक है, नयन हो जाएगा।